नमस्कार। 6 दिसंबर को कोलकाता में टीएमसी एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। टीएमसी के लगभग सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रैली में पहुंचे। आप कहेंगे 6 दिसंबर को क्या है? क्या बंगाल का स्थापना दिवस है? क्या बंगाल की किसी महान विभूति से संबंधित कोई दिन है या फिर कोई राष्ट्रीय पर्व है? तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। 6 दिसंबर को अयोध्या में बने विवादित बाबरी के ढांचे को तोड़ा गया था। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी तभी से हर साल 6 दिसंबर को कथित तौर पर बाबरी शहादत दिवस मनाते हैं। टीएमसी भी रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाई देता है। ये और बात है कि रैली का नाम एकजुटता दिवस रैली रखा गया है। सवाल है कि अगले साल बंगाल में चुनाव होना है, फिर चुनाव से बिल्कुल पहले ऐसी रैली का आयोजन क्या सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए नहीं है? क्या वोट बैंक को खुश करने के लिए नहीं है? याद रखिए, बाबरी के ढांचे को गिराने की एनिवर्सरी पर रैली हो रही है, लेकिन इसका आयोजन टीएमसी का अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं बल्कि युवा और छात्र मोर्चा कर रहा है। सवाल है क्यों? क्या ऐसा करके ममता बनर्जी अपने मुस्लिम वोट बैंक को संदेश देना चाहती हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चा ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी मुस्लिमों के साथ है, या फिर मुस्लिमों की ही है? इसके सिवाय और क्या कारण हो सकता है? दूसरा सवाल उठता है कि चुनाव से पहले मजहब के आधार पर तुष्टीकरण की शुरुआत क्या टीएमसी ने नहीं कर दी है? इसके बाद जब बीजेपी हिंदुओं से एकजुट रहने को कहती है तो फिर उससे आपत्ति क्यों होती है? तीसरा गंभीर सवाल यह भी उठता है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? वर्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ऐसे में विवादित ढांचे के नाम पर रैली क्यों? क्या विवादित ढांचे के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना, रैली में भाषणबाजी करना, ऐसा करना लोगों को भड़काना नहीं हुआ? या फिर वोट बैंक के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है? एक सवाल यह भी उठता है कि बाबरी के विवादित ढांचे पर आखिर कब तक टीएमसी जैसे राजनीतिक दल रोटियां सेकते रहेंगे? क्यों अपने वोट बैंक को ये दल वहीं अटका के रखना चाहते हैं? वैसे एक सवाल ये भी है कि बाबरी के ढांचे के लिए टीएमसी रैली कर रही है, लेकिन वे कभी अयोध्या के राम मंदिर क्यों नहीं जाते? क्यों उस पर बात नहीं करते? क्या बंगाल के हिंदू उन्हें वोट नहीं देते? इसलिए इस रैली को तुष्टीकरण की रैली का नाम दिया जा रहा है।